गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 14 मई और दिन जो है वीरवार का जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुँचा, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। चलते हैं आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 शंकर गार्डन चौक का नाम है जी परवीन भैया से। जानेंगे आज का क्या बाजार, क्या माहौल, कैसा बिक्री रहा। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, आज का जो है यहाँ का बाजार कैसा रहा लहसुन का, क्या आज आवक रहा, कितना मतलब गाड़ी यहाँ पे पहुंचा है और किस किस जगह का कितना कितना मात्रा में आ रहा है। और देख रहे हैं कि जो नीचे दुकान खाली है आपका, सारा माल बिक गया आज। अभी किसानी माल आ रहा है। किसानी सुबह बिक जाता, 8 बजे से बोली चालू हो जाता, गर्मी का टाइम है, 11 बजे हम बोली लगाता, अभी तो लोग सब माल निपट चुका है। अरावल मंडी में अच्छी थी, 22-23 गाड़ी का अरावल था, 5-7 गाड़ी पंजाब था, 8 गाड़ी आपका हिमाचल था, 4 गाड़ी MP था, 2 रामपुर था, 2 हरियाणा था, सब मिला 22-23 गाड़ी था। मंडी 5 इकट्ठे बैलेंस आपका। और सर जब से किसानी माल आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जो आज फर्स्ट डे है, जो आपका शॉप क्लियर है नीचे। हाँ अभी हो गया था, जब 2 गाड़ी पंजाब था, 4 गाड़ी हिमाचल था, बिक गया है सुबह ही माल। तोल हो गया, तोल के दूसरी जगह हम लगा लेते हैं। कभी कहीं खाली करना, बॉक्स की गाड़ी है, इसकी वजह से थोड़ा साइड कर दिया माल सब तोल के। और सर जी आज जो यहाँ पे बोली चला है, कल के मुकाबले रेटों में क्या फर्क रहा है सर। कल के मुकाबले तो मेरे को रेट थोड़ा सुधार में दिखा। कल परसों थोड़ा ज्यादा डमाडोल पंजाब के माहौल में था, आज कुल मिला फिर सुधार था। अगर अरावल कम रहती है पंजाब की तो कल और सुधार हो सकता है। आज तो कुल मिला कल और परसों मुकाबले ठीक था रेट। और सर अभी जैसे कि बकरीद नज़दीक में आ रहे हैं और ये बकरीद के आसपास तक लहसुन और प्याज का अच्छा डिमांड रहता है, क्योंकि काफ़ी खपत तो हो जाता है जी। तो इस समय क्या बाहर का भी डिमांड यहाँ से बना हुआ है, जैसे अदर स्टेट का। हाँ अदर स्टेट जा रहा है, आपका MP जा रहा है, बिहार जा रहा है, बंगाल जा रहा है, यहाँ दिल्ली से, और MP भी जा रहा है, और आसपास की मंडियों में खपत है, लोकल है। अभी क्या है, जो MP प्रेशर दिल्ली है नहीं, टोटल प्रेशर पंजाब और हिमाचल पे है। इनकी वजह से हिमाचल पंजाब काफी अच्छा रेट लग रहा है। जो उम्मीद नहीं था किसान किए थे कि ये भाव बिकेगा, उस हिसाब से काफी अच्छे लग रहा है। उम्मीद को खुशी का, जो सोचे नहीं तो वो रेट लग रहा है और बिक रहा है उनका माल। और सर जैसे पंजाब और हिमाचल, ये मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, ये रिसेंटली में अभी आया है सर। पंजाब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये जो हिमाचल का ये रिसेंटली में है। जो अभी तक जो माल मार्केटों में आ रहा है, क्वालिटी कैसा है सर, क्या क्वालिटी अच्छा निकल रहा है सभी खेतों से, या क्वालिटी में कहीं ना कहीं मतलब दिक्कतें आ रही हैं। क्वालिटी तो अच्छी आ रहा है, माल सब अच्छे आ रहे हैं, मगर मोटे माल का आवक थोड़ी कम हो चुका है कुछ दिनों से। बाकी माल तो सभी अच्छे ही आ रहा है आपका। मोटे माल भी को कम हो चुका है, खास करके पंजाब में है ना। बाकी हिमाचल तो मोटे लड्डू सब मिक्स में आ रहा है, और सभी मालों का डिमांड है, यानी कि ये बिक रहा वो नहीं बिक रहा, सभी माल आ रहा है, सभी बिक रहा और रेट से बिक रहा माल। और सर मोटे माल अगर एक्चुअल में देखा जाए पूरे भारत का, अगर एक आंकड़ा निकालें, तो मोटे माल एक्चुअल में कम है इस साल पिछले साल से। हाँ मोटे माल तो कम है। मोटे माल अब हर जगह का ही मोटे माल कमा रहा है। MP देख लो, राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, रामपुर देख लो, पंजाब में भी शुरू में आ रहे थे मोटे, अभी लास्ट वीक से भी मोटे पान कमा चुके हम, छोटे आने लगे ज्यादा। हिमाचल में वही है, मोटे कम आ रहा है, छोटे वाले ज्यादा आ रहे हैं, लड्डू ज्यादा आ रहा है आपका। और सर एक चीज काफी मतलब ट्रेंडिंग में, एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेंडिंग में तो क्या ही कहेंगे सर, अगर मान लीजिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश को संबोधित किया और कई चीजें बताया, तो इसका असर, जैसे पेट्रोल का कम यूज करना बताया, तो इसका असर क्या इन चीजों पे भी पड़ेगा। देखो पड़ता है इन चीजों के, पर मैं एक चीज में कहूंगा, देखो वो सब हमारे देश सर्वोच्च है, ऊपर के हैं, वो सब जो कह रहे देखो हमारे देश की भलाई के लिए। अंदर की चीजें हमें पता नहीं, उनको पता है कि वो सब एक देश चला रहे हैं, उनके अंदरूनी चीजें पता है, और बेहतर के लिए वो कह रहे हैं कि उनको कुछ लगा होगा कि इन चीज से हमारे देश के भला हो सकता है, तो करना चाहिए, और हमें इन चीजों को थोड़ा फॉलो भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ज्यादा लंबे ने सरकार हमें कह रहे 1 साल नहीं खरीदो, तो हम कोशिश करेंगे नहीं करते, इमरजेंसी है तो, अगर तो हर किसी के नहीं कर सकते नहीं खरीदे, क्योंकि शादी ब्याह है, जिनको नीड है वो लेंगे ही लेंगे। बाकी जो अनसेल खरीद लेते तो वो कोशिश करें ना खरीदे। और ऐसे कंडीशन में हम तो कहेंगे भैया थोड़ा कैश वैश अपने घर में रखो, क्योंकि जब कोई बड़े ऊपर से आ रहा है तो कुछ ना आगे चल के और भी कुछ कंडीशन खराब हो सकती। बहुत से देशों में भी ये चीजें हो चुके हैं भाई, कंडीशन ये और कि भाई ये खरीदो मत, पेट्रोल डीजल खपत कम करो, एनर्जी खपत कम करो। जो ऊपर से आए ऑर्डर, थोड़ा हम कोशिश करें इन चीजों पर हम भी फॉलो करें। इन चीज से फॉलो करके कुछ नहीं कर सकते, देश में सहयोग कर सकते हैं सब करके। जी जी जी। उनकी बातों को फॉलो करके सब मान ले, क्या पता हमारे देश में कुछ
फायदा हो, हमारा फॉरेन रिजर्व थोड़ा रुके। कम गोल्ड खरीदते हैं तो हमारे डॉलर जो उनका फॉरेन रिजर्व है वो कम होता है, कम डॉलर में ही खरीदते हैं, तो हमारा देश के जो मुद्रा है वो कम होता है, बाहर को जो हम रखते हैं रिजर्व मुद्रा, मतलब कमजोर हो जाता है हमारे जो करेंसी है। हाँ जी, को हम अगर कम कर देंगे तो भाई कम होगा तो फिर बाहरी मुद्रा कम जाएगा हमारे, तो हमारे देश के लिए थोड़ा मजबूत होगा। कंडीशन अपने यहाँ नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में खराब है। मतलब कुछ भी अगर दिक्कतें आता है देश पे तो राजा कोई भी हो जी, मतलब जो प्रजा है उनको मतलब देश के साथ खड़ा होना चाहिए, मतलब पार्टी से नहीं है इस समय, सिचुएशन से मतलब है। देखो हम कहते हैं ना हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, मगर ये है अगर चीजों को हम फॉलो करके भी देश के लिए कर रहे हैं कुछ, और हमें करना चाहिए कि ऊपर से ऑर्डर हम सब हमारे को तो हम पूछे नहीं, हम तो अपने काम में बिजी है, हमें इंटरनल पता नहीं, उनको बहुत सारी चीजें पता होता है कि हमारे क्या रिजर्व रह गया, क्या खपत हो गया, कितना क्या बच रहा है, हमारे डीजल पेट्रोल डॉलर मुद्रा जो बाहरी मुद्रा कितना बच रहा है उनको पता है। वो सोच रहे हैं उनके बड़े फाइनेंशियल जो वो उन पूरे कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास कितना दिन रिजर्व क्या है, क्या चीज हमारे पास है, तो उस आधार पर उन्होंने बोला गया। तो हम कोशिश करें, कुछ नहीं कर सकते, इन बातों को फॉलो करके हम देश के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। और सर अगर घुमा करके अब लहसुन पे देखा जाए, क्योंकि हमारा काम लहसुन का है, तो लहसुन पे अगर देखा जाए तो उसका असर क्या पड़ सकता है, रेटों में आगे जल के मतलब जंप देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा ही बाजार चलता रहेगा, ये जो है महंगाई का कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखो महंगाई तो आनी है अपने देश में भी, कहते हैं देखो पड़ोस में आग लगती है तो अपने घर लपेटे में आते हैं, वही है पूरा दुनिया महंगाई की तौर पर बढ़ रहा है। हम थोड़े अभी बचे हुए हैं, कोशिश है जब तक चल रहे हैं, आने टाइम में तो हमें ही थोड़ी महंगाई झेलनी पड़ेगी, ये सब जो हमें प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। और आने वाले देखो लहसनों पे जब महंगाई आएगा दिन पे भी आएगा, जब महंगाई आया तो जब लहसन थोड़ी मंदा हो जाएगा तो सब चीज पे इम्पैक्ट डालेगा। महंगाई अगर इनकी कंजप्शन बढ़ेगी, इनके भी कुछ ना कुछ जाएंगे, फैक्ट्री ऑर्डर आने वाले टाइम में निकलेंगे। और एक देखो अभी तक साल तो अच्छा गया लहसन के लिए, ऊपर वाले चाहे तो आगे भी अगर कंटिन्यू इसी हिसाब चलता रहा तो अच्छा निकल जाएगा एंड तक, फिर आगे का आगे देखेंगे। और इस साल कोशिश है अगर बैलेंस मार्केट चलता रहा ऊपर नीचे देखो चलेगा, ये नहीं कि हम तेजी रहेगा या मंदी रहेगा, बीच में मंदा भी आएगा। मंदे में हमें थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी माल मंडियों में कम ले जाएंगे, मंडियों में प्रेशर कम रखेंगे, तो उससे थोड़ा बैलेंस चलेगा। लेकिन अगर हम और मंदी में और मंडी में भर देंगे तो और नुकसान करेगा वो आपको। और सर जैसे अभी तक जितना भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि जो मोटे माल है वो कम है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, तो उस जिसके पास भी है मोटे माल उसको अभी रोक करके चलना चाहिए या फिर धीरे धीरे निकालना चाहिए सर? आप थोड़ा मोटा भी मोटा कम, बाकी जो एवरेज माल आप निकाल से मौका तेजी में, मोटा माल आप कभी भी अच्छे रेट से बेच सकते हो, मोटा माल हमेशा डिमांड रहेगा। और ये साल ही है कि अच्छे माल को पूरी डिमांड रहेगी, अच्छे माल है कम, पूरे साल अच्छे माल डिमांड रहेगा। तो कोशिश करें जब माहौल मंदा भी होगा तब उस टाइम में भी बढ़िया माल अच्छे रेटों में बेच लेंगे, और हल्के माल बढ़िया जब तेजी होता है तो उस टाइम अच्छे रेट बिकेंगे। मंदे में हल्के माल और मंदा बिकता है आपका। और सर मोटे का मतलब क्वालिटी के साथ भी मतलब जरूरी है या फिर सिर्फ मोटा देख करके रखना उचित रहेगा? नहीं, क्वालिटी बहुत मायने रखता है। आप क्वालिटी अगर कहो तो साइज दो रखो, एक खुले पर्दे और मोटा होगा, एक छोटा होगा कवरिंग वाला होगा, उस मोटे छोटे का रेट अच्छा लग जाएगा। अच्छा, तो आदमी क्वालिटी देखते हैं, जिसके माल कवरिंग हो, वाइट हो, शिकायत ना हो, उनको अच्छा रेट लगे। साइज मोटा हो, खिल्ला हो, फूट में हो, चद्दर ना हो तो उसका रेट नहीं लगेगा। तो सर किस हिसाब से मोटे मालों को लेकर के काम करना चाहिए लोगों को? आपको मोटे माल देखो ना, आपके पास कितना बोरी हुआ है, 100 बोरी हुआ है, तब अगर हल्के माल आपको ज्यादा निकल रहा है तो हल्के में ज्यादा 25% छोटे मोटा निकाले, आप 75% छोटा निकालते चले। आपको मेरे को मान लो 10 कट्टे निकालना है तो 3 कट्टे छोटा, 7 कट्टे 3 कट्टे मोटा, 7 कट्टे छोटा निकाले एवरेज, जैसे कि बीच के साइड लड्डू छोटा, तो इस आधार पर निकालते चले। तो बीच में छोटा भी चलता रहे, मान लो छोटा भी अगर मंडी नहीं पहुंचता तो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड निकलेगी तो और तेज हो, छोटा फिर और रेट नहीं लगे। तो अब मिक्स लेके चलता रहेगा तो मंडी बैलेंस कभी भी मंडी बैलेंस चलती है तो किसी चीज की दिक्कत नहीं आती। मान लो हम कहीं छोटा ही शॉर्टेड कर दिया तो उनकी आगे हाफ की रेट होगा, मिल नहीं रहा। एक चीज किसान गलती करते हैं, जब तेजी होता है ना तो और अपना माल रोकना चालू कर देते हैं, जबकि थोड़ा तेजी में आप माल निकालिए और मंदे माल रोकिए। कभी मैंने चीज देखा हूं अपने एक अनुभव से, जब आप अगर तेजी फुल रहेगा अच्छे तो और माल शॉर्टेज होने लगता है। कहीं ना कहीं सर जी मतलब मैंने जो आलू के टाइम में अनुभव लिया, क्योंकि व्यापारी भी काफी आए थे तो उन्होंने बताया जो कोल्ड में से लोगों ने माल नहीं निकाला, और वही चीज जो है
लास्ट में मंदा हो गया और कोल्ड में से निकालने का कारण यही था, जो अपने ही किसान भाई जैसे कोल्ड में बेचने के लिए आए तो दूसरे किसान भाई ने बोल दिया जो फलाने कोल्ड में तो इससे ज्यादा महंगा बिक रहा है, लेकिन वहां पे जो चीज बिक रहा है वो चीज उनको नहीं पता कितना केजी बिक रहा है, क्या क्वालिटी बिक रहा है। ये चीज होता है। हमारे पास किसान आते हैं, क्या तो उनका 115 बिक गया, मेरा 100 बिक रहा है। वो क्वालिटी नहीं देखते, वो साइज देख लेते। मेरा भी तो वही साइज है, तो क्वालिटी और जो है ना उनकी साफ सफाई का रेट लगता है। आप मेकअप किया हुआ और बिना मेकअप का फर्क डालो, इसी से उस क्वालिटी और बिना उस क्वालिटी का रेट है। जी। जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना वो अच्छा रेट लगेगा। साइज छोटा चल जाए, क्वालिटी आपका अच्छा हो तो अच्छा रेट लगेगा। मोटा होने से कोई रेट नहीं लगता, मोटा होने कलर ना हो, क्वालिटी ना हो, चद्दर ना हो तो उसका रेट नहीं लगेगा आपका। छोटा थोड़ा हो, क्वालिटी हो, कवरिंग हो, मोटे दाने में हो तो उसका अच्छा रेट लगेगा। तो सर जी आज जो वैसे यहाँ पे जो पंजाब का बोली चला है वो क्या क्या रेट रहा है सर नीचे ऊपर? 45-50 से नीचे देखो कुछ नहीं बिक रहा पंजाब में आपको। 45-50 रुपये ऊपर 120 रुपये का रनिंग पोजीशन है। 2-4 लाटा होता है जो 1 आध रुपये ऊपर बिक जाए, 25-30 कुछ बिक जाए, अलग बात है। वो ओवर साइज जो रनिंग पोजीशन मोटा 100 से ऊपर ही है। थोड़ा उससे गढ़ में है, छोटा है, खुले पर्दे का मोटा है तो 85 से 100 रुपये है। बीच के साइज है, ट्रिपल का साइज का तो आपको 65-70 रुपये से 80-85 है। छोटा गोली है 40 रुपये से लेकर 45 है। थोड़े लड्डू है 45 रुपये से लेकर 60 रुपये है। उसमें साइज क्वालिटी का रेट है। कलिया आपका भी आ रहा है पंजाब का, अच्छी डिमांड है, 40 रुपये से लेकर 70 रुपये तक कली बिक रहा उनका। और सर ये वाला जो फार्मिंग वाला जो लहसुन है अभी आ रहा है या फिर अभी होल्ड पे है ये? आया था, अभी तो नहीं आ रहा। मैं तो फार्मिंग को अभी रोक के चलो, तो फार्मिंग आपका अभी नुकसान दे देगा, पर बिकेगा नहीं। मानते नहीं हो, गर्मी है, सूखने से फट जाएगा पत्ती, उसका पत्ती फट जाएगा तो अंदर जो बीज है वो काले पड़ने लगता है। तो अभी जब ये हिमाचल का मौजा है, बॉक्स का मौजा है, तो उस टाइम निकाले तो आपको अच्छा रेट लग जाएगा, चाहे माहौल कैसा भी रहे। कि मोटे बीज वाले मोटे दाने वाला माल लेता है उस टाइम, वो अच्छा रेट लग जाएगा आपको उस टाइम। अच्छा जी। और सर हिमाचल का आज का नीचे ऊपर क्या रेट रहा? हिमाचल आपका नीचे बिका आपको 60 रुपये से लेकर 70-80, ऊपर में 170 रुपये तक बिका आज। और जनरल? जनरल अगर 100 रुपये से 140-50 रुपये तक बिका है। और सर ऊटी क्वालिटी जो बॉक्स वाला है उनका क्या बाजार है? ऊटी आया था अपने पास 65 रुपये से लेके 180-50 रुपये तक बेचा हूँ। बढ़िया माल 210 रुपये तक बेचा हूँ। और सर जनरल भाव क्या निकलेगा ऊटी का सर बॉक्स वाले का? 80 रुपये से लेके इसके 150 रुपये तक। और बॉक्स में दाने वाला? दाने वाला जो आ रहा है 50 रुपये 70 रुपये तक। फूट वाला जो आ रहा है कट पीस से आपको 60 रुपये से 80 रुपये। और ऊटी जो कट्टे में आ रहे सर जी? 50 रुपये से लेकर 90 रुपये तक। और सर जो हरियाणा का शंकर और सुपर शंकर वैसे आ रहा है मार्केट में? पर शंकर आ रहा है, बीज में जा रहा है 100 रुपये से लेकर 140 रुपये तक पोजीशन है। वो बीज में ही जा रहा है, बिकने में नहीं जा रहा। बिकने वाला जा रहा है 110-15 वाला भी जा रहा है। वहाँ रनिंग पोजीशन का है 50-60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिकने वाला लहसुन बिक रहा है इनका। और सर आपका ये रामपुर का कैसा डिमांड है? रामपुर वैसे मंडी में कहाँ एक आध जगह ही आ रहा है या फिर आ रहा है? आना कम हो चुका है। डायरेक्ट रामपुर का जो बीज वाला वहीं से ले रहा है। यहाँ पंजाब का आगे नहीं चल पाएगा, रामपुर कोई लहसुन नहीं चल पा रहा है। तो पंजाब अभी पूरी तरह से हावी हो रखा मंडी में। प्रॉपर पंजाब आपका बिक रहा है और मोटे दाने हिमाचल बिक रहा है। दोनों फुल आ रहा है, फुल बिक रहा है। 2000-2500 कट्टा आपको मान लो 1500-2000 कट्टा पंजाब बिक रहा है। 1200-1500 कट्टा आपका हिमाचल 2000 कट्टे तक है। यानी 3 से 4000 पंजाब और हिमाचल डेली बिक रहा है। 1000 कट्टे मुझे लगता है और बिकता 1500-2000 कट्टे का अच्छी बिक्री हुआ तो, नहीं तो 1000-1500 दूसरा लहसुन आपको 70% पंजाब हिमाचल बिक रहा है इस टाइम। और सर इसके अलावा ये कोडावली हो गया, ये सब जगह का आ रहा है क्या? आ रहा कम कम आ रहा, वीरवार सोमवार का आता है सब माल है। और छिपा बरोद? छिपा बरोद आ रहा है, डेली आ रहा है 50 रुपये से लेकर 90 रुपये तक बिक रहा है फूट वाले। और थोड़ा गट्ठी में 70 से 110, बॉक्स वाले आपको 80-90 रुपये से लेकर 200 रुपये तक बिक रहा है। तो सर जी कुछ संदेश रहेगा हमारे किसान और व्यापारी भाइयों के लिए, क्योंकि आप तो स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है ठीक ठाक मात्रा में, और किसान भाई किस तरह का क्वालिटी को अभी निकालें और किस तरह का रोक दें? अभी माल अपना देखते रहे। पहले देखो मैं कहूँ गर्मी हो रही है, माल पहला बचा है, क्योंकि तो इस टाइम में क्या होगा हमें पता नहीं लगता। आज भी मेरे पास 2-3 लाट पंजाब के थे, देखने बहुत बड़े, जब पलटे तो उसके अंदर गर्मेश खाया हुआ था। तो आप जहाँ बेचने लगा पहले उनको पलट के चेक कर ले 1-2 कट्टे, अगर शिकायत है तो 1-2 किलो उसमें निकाल ले, वो आपको रेट अच्छा दे देगा। आप डायरेक्ट सोचेंगे ले जाएंगे पलटा जाएगा, जो आपको 100 बिकने वाला वो 60-70 बिके, वो अगर 2-3 किलो निकालने का आप 200-300-5 रुपये अगर वहाँ फर्क डाल देंगे तो आपको 20 रुपये किलो ऊपर बिकेगा। आप वो 5 रुपये या 2-4 किलो लालच करके ले आएंगे तो 20 रुपये किलो बंदा बिकेगा। माल आप बचा लेते। दूसरी बात क्वालिटी आप अच्छे बना के ले जाए, साफ सफाई करके ले जाए, पैकिंग आप अच्छी करके ले जाए मालों की। किस टाइम में माल जितना दिखने में अच्छा लगेगा उतना अच्छा राशन रखता है, बिकेगा। और माल आपके पास है, तेजी जब बने माल अच्छा निकाले,
अच्छे में जब मंदा लगे थोड़ा कम कम निकालें, माल लगे धीरे धीरे करके निकालते चले। रेट इस टाइम में कम नहीं है, कोई उम्मीद नहीं किया तो मैं शुरू से कह रहा हूँ पिछले साल अगर किसी से पूछने जाए क्या बिकेगा तो भाई 30 रुपए से 60 रुपए बिकेगा, 70 बिकेगा। जबकि इस टाइम जो एक एवरेज निकाले 50-60 से 120-30 रुपए तक रेट है, अनुमान से डबल का रेट है जी। तो आपको बढ़िया टाइम है, भगवान का अच्छा आशीर्वाद है, माल निकालते चले। कभी मंदे लगे तो जब माल के बेच के आपको पैसे उनसे कुछ खरीद के फिर माल रख ले, आपको दोबारा व्यापार के अगर रखना ही है तो फिर तेजी है फिर बेच ले। रोटेशन में चले 2-4 बार कर ले, अगर एक बार घाटा भी लगे अगर 4-5 ट्रेड कर लेते हो, 4 बार 5 बार या 3 बार करते हो, अगर एक बार घट भी गए तो भी एक बार प्रॉफिट बनोगे। आप एक ही माल को लास्ट तक होल्ड करते हो, अगर वही नीचे आ गया तो ना आप पूरे साल कमाए ना कुछ किए, जो बचाए तो उसमें ही चला जाएगा आपका, फिर लास्ट में आप सोच रह जाता और कुछ नहीं। बाकी तो अपने समझदारी से काम करें जैसे आप लोगों को बेटर लग रहा है। और हाँ कंफ्यूजन में अगर कहीं हो तो आप 5-7 जने से सलाह करके तब फिर एक, बाकी तो क्वालिटी के मामले में चीजों के मामले में हम लोग से तो बेटर जानते हैं हमारे किसान भाई है ना। बस एक ये होता है कि जो यहाँ के कंडीशन को देख करके चीजें बस बताया जाता हम है। अपने अनुभव मंडी चीजें बताते हैं वो हमारे सामने है, जो हमें लगता है कि हाँ ये चीज करना चाहिए, आप फॉलो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा फिर करिए, नहीं तो कोई नहीं है। आप ये तो नहीं मोहर लग गया आपको यही चीज करना है, क्या पता आपको बेनिफिट हो इन चीजों से। थोड़ा पैसे हो, जो पिछले साल क्या किया लास्ट में कह रहे थे बेचो और तेजी और तेजी, वो तेजी बंदों ने क्या किया जो कमाई के साथ साथ अपने पूंजी भी गवा बैठे थे। तो हम इसलिए कहते हैं लालच थोड़ी कम रखे, जितना आ रहा आते चले, दो काम करते चले, कोशिश करें साल में जो काम करते बचत हो रहे, तो पूरी साल खराब हो जाता, पूरी रात मेहनत करते बंदे, पैसे लगाते, देखभाल करते, साल खराब हो बुरा लगता है। कोशिश करें सब बच के चलते रहे। जब माहौल आपको दिख रहा है कि माल इतनी ज्यादा है, काम ऐसे चल रहा है, तो बच के चले। जिस टाइम लगे शॉर्टेड हो रही है तो आप बंद करके आंख बंद करके रख सकते हैं। रिक्सी माहौल है, साल रिक्सी है, क्या कब हो जाए कोई पता नहीं। और लसन उसने होते प्रोडक्शन वाले हैं, ये फैक्ट्रीज बनने वाला नहीं। आप खेत में एक ही बार उपजा और आपको पता है कि कितना उपज आपके यहाँ है और आपके स्टेट में कितना लसन उगा हुआ है, पिछले साल ज्यादा है कि कम है। अगर आप अनुमान लगे पिछले साल ज्यादा है तो रेट कैसे बढ़ जाएगा उससे ज्यादा। आप पिछले साल कम था तो वो रेट था। चलो लास्ट में माहौल बन गई थी, जो कमाए कुछ बंदे पिछले साल ये हुआ 100 में से 7 पड़ते, 10 में 7 बंदे घटा लिए थे, लास्ट में 3 ही बचे थे। कमाए सब थे, सिर दीवारों में कॉपियों में, लास्ट के चक्कर में और कहते हैं और के चक्कर में डूब गए थे। ये चीज है। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है 277 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद। एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी मैं बिजी रहता कहते हैं फोन के आप में फोन नहीं उठाते, आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल दो, क्या होता है सुबह हम ऑक्शन में होते हैं, उस टाइम में भीड़ में उठा नहीं पाते, कुछ 8-9 बजे से 2-3 बज जा रहे, रात को 7-8 बजे तक भी ऑक्शन करते हैं। तो आप मैसेज छोड़ दो व्हाट्सएप पे तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा, मैं बता दूंगा। और मैंने कल देखा भी जैसे आपके भाई का तबीयत खराब हो गया था और मुनीमो ने भी बताया जो पूरे रात मतलब यहाँ पे बिल्टी वगैरह 2-3 दिन घर ले गए हैं तो थोड़ा काम में बिजी है, तो थोड़ा अगर नहीं उठता था वो लगता है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे तो मैं वो रिप्लाई दे बता। भाई अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेना हो या मालों के बारे में बात करना हो खरीद बेच के विषय में, तो आप कॉल अगर कर रहे हैं, अगर कॉल उठ नहीं पा रहा है तो कमेंट मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी सर दोनों नंबर पे व्हाट्सअप? हाँ दोनों नंबर मेरा व्हाट्सअप चलता है, कॉल भी है। आप वो मैसेज डाल दो, वॉइस में डाल दो, टेक्स्ट में डाल दो, जब मैं फ्री हूँगा मैं तो मेरे पास आता है भी, मैं मैसेज शाम में फ्री होता हूँ, रात में लेट नाइट कभी कभार होता हूँ, बैठता हूँ, इतना टाइम नहीं मैं फ़ोन चलाता रहूँ, तो उस टाइम में मैसेज डाल दूंगा आपको। कोशिश करूंगा जो मेरे तरह से हो सकता है कोशिश रिप्लाई दूँ, आपको सही सजेशन दे दूँ। तो सर जी एक बार दोबारा से बता दीजिए। सर मोबाइल नंबर है 9560659340। धन्यवाद।